चैप्टर का नाम क्या है, पढ़ के बताइए। वर्तनी अशुद्धियाँ एवं उसका निदान। वर्तनी अशुद्धियां और उसका निदान। निदान। क्या वर्तनी मतलब क्या होता है? बोल वर्तनी मतलब हाँ बोल चाली हुई। इसका होता है शुद्ध लिखावट। ठीक है, ये होता है वर्तनी, शुद्ध लिखावट को वर्तनी बोला जाता है। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं कि मेरा मकसद क्यों था कि इसी चैप्टर को हम आज चुने। जितने भी हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हिंदी पढ़ने वाले, सबका कॉपी एक दिन चेक कीजिएगा, सबका कॉपी चेक कीजिए। इतनी अशुद्धियां प्राप्त होगी उसमें, इतनी अशुद्धियां प्राप्त होगी उसमें, कहने योग्य नहीं होगा कि बच्चा कै क्लास में पढ़ता है। लगता ही नहीं है कि बच्चा कुछ अच्छा पढ़ रहा है, खास तौर से हिंदी में। हिंदी में एक तो कहावत है, कहते हैं, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि 26 वालों ने 52 पर कब्जा कर लिया। ये 26 वाला कौन है, 52 वाला कौन है, जानते हैं आप लोग? 26 वाले भी हाँ 52 वाला से लेके अ तक आप लोग जानते हैं कैसे, मतलब क्यों कर लिया? कौन है 26? कौन है पहले बताइए, एक आदमी कोई बोले। A से Z तक, A से Z तक, ठीक है। 52 वाला क्या है? क से लेके अ तक, क से लेकर क, ठीक, अच्छा। तो 26 वाले ने 52 पर कब्जा क्यों कर लिया? क्योंकि उसके पास जो कंट्रोल, मतलब कहते हैं नियंत्रण करने का जो अक्षर था वो कम था। उस पर जो उसने डिस्कसिंग के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से अपना जो शब्द रखा, वो शब्द अच्छा रखा। वैज्ञानिक दृष्टि से जो हिंदी का देवनागरी लिपि है, बहुत ही अच्छा लिपि है, इसका कोई जोड़ ही नहीं है। संसार में कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन यदि देवनागरी लिपि आप पढ़ते हैं तो समझिए कि प्रकार हम योग कर रहे हैं, एक प्रकार का अपने आप में योग है। इन 52 अक्षर जो बोलता है वो अपने आप में एक मंत्र बोल देता है। तो अक्षर या अशुद्धियां कब होती हैं? जब हमको जानकारी नहीं रहती, तभी ना होता है सर। जेड को अंग्रेजी में हम कभी क्या बोलते हैं? झा भी बोल देते हैं, कभी जा भी बोल देते हैं, बोलते हैं ना? हाँ बोलते हैं, बोलते ही नहीं बोलते। हाँ। लेकिन उसके दरमियान यदि हम आएंगे, उसके अनुसार यदि हम बात करेंगे, तो कवार्गीय ये अच्छा है, ठीक है, ये भी अच्छा है, लेकिन दोनों को हम क्या उच्चारण करेंगे? छा ही करेंगे। इसको भी छा से छतरी बोल देंगे, छा से छाता बोल देंगे। तो ये पढ़ाने से ये मतलब नहीं है कि आप लोग को हम कका को पढ़ा रहे हैं, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि सही वर्तनी प्राप्त कैसी हो, लिखावट में शुद्धता कैसे प्राप्त हो, कैसे हम लोग शुद्ध लिख सके, शुद्ध बोल सके, ठीक है। और एक बात और है, वर्तनी आती कहां से है? वर्तनी आती हमारे बोली से। जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम उच्चारण करते हैं, वैसा ही हम वर्तनी को प्राप्त करते, लिखते हैं। हम वर्तनी को लिखते हैं, वैसा ही लिखते हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। जैसे आपको बताते हैं वाह, ठीक है, वाह करेंगे ना, वाह, तो किसी किसी के मुंह से ऐसा भी सुने होंगे कि यदि उसके उच्चारण को आप लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, क्या कभी देखे हम लोग? शुद्ध उच्चारण क्या हुआ? वाह, लेकिन क्या बोलता है?
वाह वाह बोलता है। बोलते हैं ना, क्या हम गलत बोल रहे हैं? नहीं सही है। नहीं, आप लोग कमेंट तो कम से कम करिए क्या। यस ठीक है। तो इस तरीका से जो है हमारी जो अशुद्धियां हैं मिलती रहती हैं, और इस पर हम लोग तब तक नियंत्रण नहीं कर सकते हैं जब तक कि पूरा पूरा हम लोग का ज्ञान ना हो जाए, पूरा पूरा हम लोग को नॉलेज प्राप्त ना हो जाए, तब तक तो हम लोग गलत करते रहते हैं। यदि आपको अच्छा बनना है, अच्छा पोस्ट पे जाना है, तो हिंदी में यदि आपको हिंदी हिंदी पढ़ करके आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो 7 मिनट 250 शब्द आपको लिखना होगा। 7 मिनट में 250 250 शब्दों को लिखना होगा। अब तभी संभव है जब हम सही सही जानकारी प्राप्त करें। लिखने के लिए, लिखने के दरमियान हम सही सही लिखने के लिए हम लोग सही सही, जब तक ज्ञान नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे। यस तो इसलिए ये एक तो लिमिट रखा गया है, सीमांकन किया गया है इसका, कि 7 मिनट में हमको कितना लिखना होगा, 250 शब्द लगभग हमको लिख देना होगा, तब जा करके हम हो सकता है कि हम किसी अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। वो कब, तो जब हमको अच्छा से ज्ञान हो कि जैसे 26 अक्षर को हम अच्छा से नॉलेज है, 26 अक्षर होता है, ये नॉलेज है कि हिंदी में जो है कई अक्षर होता है, आप लोगों ने तो बता दिया 52 अक्षर होता है, 52 अक्षर होता है। हम आप भी लोग से पूछते हैं कि 52 अक्षर कौन कौन है, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, व्यंजन में प्रकार कितने हैं, कितने संयुक्त हैं। तो क्या आपको ये पता है आप लोगों को? संयुक्त 3 है, व्यंजन 3 है, व्यंजन है। व्यंजन में संयुक्त 3 ध अड़ गागी छात्र ज्ञा। ठीक है, बोर्ड पर दे रहे हैं, अब बता दीजिए। हम डायरेक्ट आते हैं स्पर्श। बताइए कहां से कहां तक को स्पर्श कहा जाता है? ये हम व्यंजन पढ़ा रहे हैं। स्पर्श कहां से कहां तक? मुंह के अंदर। कहने के बात ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि स्पर्श जो अक्षर है वो कौन कौन है, कहां से कहां तक को स्पर्श बोला जाएगा? छात्रज्ञों को आप जानते हैं कुछ? जानते थे क क से ख म तक। म तक स्पर्श। क्यों स्पर्श है? कि जब हम इस अक्षर को बोलते हैं तो हमारे मुंह का जो ध्वनि है, आवाज है, उसको बोलने के लिए जहां जीभ है, कहीं ना कहीं दांत, ओठ, मुंह, जीभ और तलवा सट जाता है। दांत है जीभ में सट जाता है। उसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्श। अच्छा, इसके बाद हम बोलेंगे अंतः हस्त। जानते हैं अंतःस्थ कितना है? या लवा या रा ला व। थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर। ठीक है, उस पर आएंगे हम। अंतःस्थ क्यों है? क्योंकि इसको बोलने के लिए जीभ जो है, चाहे हमारे जो ध्वनि हमारा जो निकलती है उसमें बहुत कम कहीं कहीं पार्ट्स में, हमारे मुंह का जो पार्ट्स है उसमें कहीं कहीं बहुत कम टच होता है। ठीक है, वो अंदर से निकलता है, अंतःस्थ। इसके बाद आता है क्या है? उष्मा। उष्ण। कौन कौन है? उष्मा जी तलाबी स, तलाबी स, मूर्धनी स, मूर्धानी स, दांती स, दांती स, ह और छाना। अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अब आइए संयुक्त।
संयुक्त बारे जानते हैं? हाँ वही एक दूसरे से जुड़ा रहा अच्छा संयुक्त बारे बताइए ना, कौन कौन अक्षर है जो हिंदी में आप जान दें कि 52 अक्षर जो है वो सही है, और हिंदी में हम है तो कुछ मालूम? छात्राज्ञा काहे कि ये मतलब यदि प्रयोग ना होला ई सब है एक अक्षर यदि प्रयोग ना होला छात्र फिर वो कमेंटे कइले बा। अच्छा बात है, छात्र और ज्ञान, क्यों ठीक है। लेकिन एक तो आता है हां रोटी बनता ये क्या है? श्रा सुरा में क्यों कौन सी है? लाविस है, आधा है, ठीक है। और क्या है? पूरा कहाँ से? आधे ना है, ठीक है। तो इन सब को जानने के बावजूद और भी चीजें हैं जो हमको जानने की जरूरत है। अब बता रहे हैं तो लोग अगला इस चैप्टर का फिर बताते हैं। 52 तो हुआ नहीं है, कम है ना? ये 52 हो गया है जोड़ घटाने से? ना नहीं ना हुआ है। तो चलिए अगला चैप्टर पे हम चलते हैं। ठीक है, एक तो आता है देवगुण व्यंजन। ये आप लोग शायद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, हमको नहीं पता। देवगुण व्यंजन में आता है, ठीक है। एक और आता है अब सभी लगभग सभी लेटर हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। हमको पढ़ना क्या है? ये दोनों, ठीक है। इन्हीं दोनों को हम लोग को पहले पढ़ लेना है कि कहां तक ये प्रभावित करता है। ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल पॉइंट है ये कि जितने भी हम लोग हिंदी पढ़ते हैं प्रभावित कर देता है। पूरे हिंदी शास्त्र को प्रभावित करता है ये दोनों। जितना भी आप लोग पढ़ लीजिएगा हिंदी में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो दिया है लेटर, तो ये और ये दोनों प्रभावित करता है। दोनों को प्रभावित करता है, एक नहीं दोनों को प्रभावित करता है। ये स्वर को भी प्रभावित करता है और व्यंजन को भी प्रभावित करता है। और इसी में जो है बच्चे जो है गड़बड़ा जाते हैं, इसी में बच्चे गड़बड़ाते हैं। ऐसे ही बच्चा अपना बर्तनी जो है खो देता है। जब कोई किताब लिखना होता है, ये तो आसान है कि जब हम लोग लिखते हैं तो हिंदी में तो अच्छा से लिख लेते हैं। हिंदी लिखना होता तो कुछ मिला कर अच्छा से लिख लेते हैं। लेकिन वही चीज यदि हम लोग को भोजपुरी में लिखने के लिए बोल दिया जाए तो और मामला कठिन हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग को एकदम पढ़ लेना है।